इससे बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखेंगे 2024 का जितना भी पेपर हुआ है ग्रुप डी का 94 सेट है। 94 सेट अगर बढ़िया से आप लगा लेते हैं तो आपको गारंटी रहेगा 2025 का कोई भी एग्जाम होगा उसमें मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एकदम नहीं तो नहीं छूटने वाला है दोस्तों। देखिए पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, लघुत्तम समापर्त उनके महत्तम समापर्त के क्या है, 10 गुना है। कितना है, 10 गुना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो एलसीएम है लिख दीजिए, एलसीएम यहाँ पे, और यहाँ लिख दीजिए एचसीएफ, ठीक है। 10 गुना है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ से 10 गुना है। अगर यह 1 है, ठीक है, तो ये कितना है, 10 है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कहा है कि उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 451 है। कितना है, 451 है। अगर आप आयु का क्वेश्चन पढ़े होंगे तो देखे होंगे, दोनों का योग करके बराबर कर देते हैं, यानी कि 10 एक 11 हो गया, 11 बराबर क्या हो जाएगा, 451 हो जाएगा, ठीक है। एक बराबर क्या हो गया, 11 चौक 44, 11 का 11, एक बराबर क्या हो गया, 41। अब एक बराबर 41 हो गया तो एलसीएम होगा क्या, 41 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 410 हो गया। यहाँ पे 41 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 41, यानी कि 410 और 41 क्या आ गया, एलसीएम आ गया 410, एचसीएफ क्या आ गया, 41 आ गया, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए आपसे पूछा हुआ है कि यदि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 287, ठीक है। अगर आप इसमें x माइनस वाई निकालने चले जाते हैं, फिर एक्स वाई प्रश्न निकालने लगेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, निकालने बस की नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक तरीका देखिएगा दोस्तों, क्या होता है कि आपसे पूछा हुआ है दूसरी संख्या, दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों में से एक संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप 41 लेते हैं, 41 अगर आप एचसीएफ लेते हैं, ऑप्शन 41 लेते हैं पहली संख्या, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, समझिएगा। 41 लेंगे, अगर इसमें से 41 जैसे घटा रहे हैं, समझिएगा, 41 जैसे घटाए तो क्या होगा, ये संख्या नहीं आएगा, ये 410 नहीं आएगा, ठीक है। अब 41 के 2 गुना घटाइए, 41 के 2 गुना घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 41 का ही मल्टीपल एचसीएफ होगा, ठीक है। 41 के 2 गुना 82, अब 82 जैसे घटाएंगे ये 5 आएगा, ये 0 आएगा, ये 205 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 205 और 82 कितना हो गया, 287। इससे पता चल गया कि क्या हो गया, दोनों संख्या का हो गया, ठीक है। और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 410 भी आएगा, ठीक है। और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 410 आएगा, जैसे कि 205, ठीक है, और 82 का एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 410 आएगा, और दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 41 आएगा। क्या हो गया आपका आंसर, 82 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल में कुछ नहीं था नहीं था, बस थोड़ा सा क्या था, कॉन्सेप्ट था इसमें, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से उस छोटी सी छोटी संख्या को चयन कीजिए जिससे से 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उसे पूर्ण क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ये चीज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आराम से लग जाएगा, विकल्प में से सबसे छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भाग पूर्ण वर्ग बन जाए। हम देखिए ध्यान दीजिए, आप ही बताइए 242 है, कितना है, 242 है, क्लियर। अब किससे भाग दें, ठीक है, क्वेश्चन ये है किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आप इसको 2 से भाग देंगे, 2 से, 2 एक करने 2, 1 2 फिर 1, यानी कि 121, 121 क्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर सवाल देखिए ध्यान से, जिससे, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर, यानी कि 242 को विभाजित करने पर कोई ऐसा कोई संख्या है जो कि 242 को कटा दे रहा है और कटने के बाद वो पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। अगर आप 4 से देंगे तो नहीं, कटेगा ही नहीं, 1 से देंगे तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 3 से देंगे तो कटेगा ही नहीं। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अगर 242 को काटेंगे तो 121 आएगा, और 121 क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए, सिंपल सवाल है, 2024 का जितना 2024 का देखिएगा आरआरबी के क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हर शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में, समझिए हर शिफ्ट में आया था। 2022 का क्वेश्चन है, 2024 में हर शिफ्ट में आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए क्या है, x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे है, ये आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में है तो 2ab प्लस में ही रहेगा, ठीक है। bc माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 2bc, ठीक है। और ca माइनस में 2ca, बस खत्म, दो माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए दो माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस है प्लस है, ये ऐसे ही नहीं होगा, काट दीजिए, ठीक है। और यह माइनस माइनस है, दोनों माइनस में है, ये संभव है होना, ये प्लस प्लस में है, ये भी नहीं होगा। बचा दो ऑप्शन, बचा कितना, दो ऑप्शन बचा, ये और ये। इसमें देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सब रहेगा, प्लस में है, यहाँ पे माइनस हो गया, ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही इसको निकाला जाता है, ठीक है, आसानी से छांटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी रेखाएं, अब ये सवाल देखिए बहुत जरूरी सवाल है, इतना बड़ा लैंग्वेज दिया है, इसमें है नहीं कुछ, ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए सीधी रेखा यल और यम, सीधी रेखा है यल और यम, समांतर है, देखिए समांतर है, ठीक है, यल है यम है, समांतर है। बिंदु ए और बी रेखा यल पर स्थित है, बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी, जो कि रेखा यल पर क्या है, स्थित है, ठीक है। बिंदु सी और डी रेखा यम पर स्थित है, यह बिंदु सी है, यहाँ पे बिंदु डी है, सी है और डी है, जो कि रेखा यम पर स्थित है। तथा ई एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखा यल और यम के बीच स्थित है, ठीक है। ई एक ऐसा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, जो कि सीधी रेखा के बीच में स्थित है, ई यहाँ पे, ठीक है, ई क्लियर है, चलिए ठीक है, ई स्थित है। हाँ, ये सभी इस प्रकार है कि यम कोण ई ए बी, कोण ई ए बी, ये कोण ई है और ई बी, यहाँ पे ये जो एंगल है ये दिया है 50 डिग्री, कितना दिया है, 50 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 50 डिग्री है, ठीक है, 50 डिग्री, ठीक। अब कहा है कि कोण ई सी डी, कोण ई सी डी, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 70 डिग्री है, कितना है, 70 डिग्री है। तो आप बस चित्र आप बना लिए, आपका सवाल बन गया, ठीक है। आराम से एक बार फिर इसको वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप फिर लगाइएगा, फिर अपने मन से बनाइएगा, वीडियो रोक के बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोण ए ई सी का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है, माप ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए और सी बिंदु ई के एक ही स्थित हो, ठीक है, एक ही ओर स्थित हो, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक। आपसे पूछा हुआ है क्या, ए ई सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है, आसानी से आप निकाल लेंगे। कैसे, देखिए एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए ऐसे, ठीक। अब देखिए ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया इधर से, ठीक, और इधर से। तो 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा, ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। अंतः कोण समान होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। 7 5 12, 120 डिग्री क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, 120 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज था, इसको पढ़ के चित्र बना के आपको लगा देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल है, 2 और 5 यानी कि मूल है, एक अल्फा है 2 और बीटा है 5, ठीक है, अल्फा है 2 और बीटा है 5, द्विघात समीकरण के मूल है, तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, ये कहा है। देखिए होता है क्या, फॉर्मूला क्या होता है समीकरण का, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर आप निकाल लीजिए, क्लियर है, आपको कुछ नहीं इसमें ज़्यादा करना है, क्लियर है। तो देखिए, तो अल्फा की जगह पे क्या है, आप देख रहे हैं 2 है, लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 5 7x प्लस
5 2 ना के 10 बराबर 0। किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए, इससे भी आप याद रखिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 1/17 के बराबर हो जाता है। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि जो आपका भिन्न निकलेगा एक्स और वाई, ये दोनों का डिफरेंस बता देना है, एक्स माइनस वाई क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? 13 है। आप बताइए, एक भिन्न x मान लिए, आप एक भिन्न y मान लिए, दोनों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 13 है। कितना है? 13 है, ठीक है। अगर x बराबर आप निकालना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा? x बराबर निकालना चाह रहे हैं तो 13 माइनस वाई आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गया, 13 माइनस वाई। अब जो भिन्न है x बटे वाई, यहाँ पे y की जगह पे रख दीजिए जो मन करे। अच्छा, x की जगह पे 13 माइनस वाई रख दीजिए। अच्छा, y की जगह पे 13 माइनस एक्स रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मन करे वैसे आप निकाल लीजिए। आइए x पर रख कर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर y पे रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस एक्स। जिससे मन करे उसे आप निकाल सकते हैं, हम इस पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे x बटे वाई है, भिन्न क्या हो गया? x बटे वाई, ठीक। अब x की जगह पे क्या रख दीजिए? x की जगह पे x ही रहने दीजिए, और y की जगह पे रख दीजिए 13 माइनस एक्स, ठीक। इतना हो गया। अब आगे पढ़िए। अंश अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पर भी 6 जोड़ दिया जाए और यहाँ पर भी 6 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जा रहा है? 8/17 हो जा रहा है। बस सवाल लग गया, बस यही था इसमें, क्लियर है। देखिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। ये हो गया x प्लस 6 बराबर, यहाँ पे अगर घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? 13, 13 में से 6 हो जाए, 13 6 19, 19 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स, ठीक है। 19 माइनस क्या हो गया? एक्स हो गया, बराबर 8/17। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए इसको, आसानी से कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो गया 17x प्लस 17 गुणे 6 बराबर 19, 19 न है, 19 गुणे 8 माइनस 8x। इसको इधर लाइए, उसको उधर लाइए। 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25x बराबर 19 का पहाड़ा 8 में पढ़िए, ठीक है। 19 9 9 8 है 72, 8 9 72, ठीक है। 8 7 15 52, यानी कि 152 माइनस 7 छक्के 42, ठीक है। 6 4 10, 102, तो 25x बराबर कितना हो गया? कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 और 5 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x बराबर 2 आ गया। आपसे पूछा है भिन्न का अंतर, x तो 2 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? x 2 हो गया और x 2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो x 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, x 2 हो गया तो x 2 हो गया, हाँ। तो y कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 2/11, दोनों का अंतर कितना जाएगा? 9। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए, सवाल में थोड़ा सा आराम से इसलिए लगाया कि थोड़ा आपको समझ में आए, ठीक है। वीडियो तेज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 पाइप है के एल एम, पाइप के टंकी को 45 मिनट में भर रहा है, और पाइप एल उसी टंकी को 1 घंटा में भर रहा है, ठीक है। और जो यम है वो खाली कर रहा है 1 घंटा 45 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो बताइए तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या होगा? क्या भरेगा ना तो खाली होगा। ये देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टंकी के को कितना दिन में भर रहा है? 45 मिनट में। और 1 घंटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जानते हैं 60 होता है, तो 60 हो गया मिनट, ठीक है। और यम जो है कह रहा है कि हम खाली करेंगे 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट लगेगा हमको खाली करने में। वाह, कोई बात नहीं,
सबका एलसीएम निकालने का तरीका देखिए, 15 कॉमन है, 15 या 45, 15 चौको 60, 15 सत्तर 75, तो 15 हो गया। आगुड़े यहाँ पे 3 बचा, 3 और 15 चौको 60 और 15 सत्तर 105, सबका एलसीएम ले लीजिए। 84 क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम हो गया। 7 त्रिके 7 चौको 28, 28 थी 84, ठीक है, 84 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो कितना हो रहा है, भाग दे देंगे इससे, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। घटेगा क्योंकि क्या हो रहा है, निकाल रहा है, पानी को निकाल रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा K प्लस L प्लस यम, कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो 37 आ जाएगा। ये जो 37 है वही तो ये भर रहा है, घटा रहा है कि नहीं, हो जाएगा 15 गुणे 84 अब बटे, इसी को तो भरना है, भर रहा है, गिर रहा है, भर रहा है, 37 37 नीचे 37 सब में है, भाग दीजिए, क्या करिए, डिवाइड करिए और कमेंट करिए इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक, अब देखिए माध्य बहुलक और माध्यिका है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बहुलक ने 8 दिया है बहुलक, और माध्य दिया है, माध्यिका नहीं दिया है, माध्य दिया है 5, तो 2 गुणे 5, ठीक है, तो हो जाएगा 8, 5 गुना के 10, 10 को इधर लाइए, 10 को इधर लाइए तो 10 8 18, तो 3x बराबर 18, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी वही माध्यिका लिया गया है, माध्यिका बराबर कितना हो गया 6, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर कुछ यहाँ नहीं लिखता, यहाँ पे कुछ शेषफल उसफल नहीं देता, तो आप लोग क्या करते थे, कोई भी क्या करता, यहाँ पे x का मान रख देते बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब शेषफल दिया है, ध्यान से देखिएगा, जब शेषफल दिया है तो क्या करेंगे, शेषफल के बराबर कर देंगे, यहाँ पे x का मान रखिए, शेषफल के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 बराबर शेषफल कितना है 24, अब x की जगह पे रख दीजिए -2, x जगह पर रख दीजिए -2, पुट कर दीजिए, -2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 4a माइनस माइनस प्लस 8 दूना के 16 माइनस 8 बराबर 24। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, 16 में से 8 गया 8, 8 को उधर ले जाइए उधर, ठीक है, तो हो जाएगा 4a बराबर 16, ठीक है, 8 16 में से 8 गया 8, 8 को जब इधर ले जाएंगे घटाएंगे, 24 में 8 गया 16, ठीक है। ए बराबर क्या आ गया 4, ए बराबर 4 आ गया। आपसे क्या पूछा है, ए का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए और बी आय का अनुपात 3:5 है, ठीक है। ए का आय क्या है 3 है, बी का आय क्या है 5 है, 3:5 है, क्लियर है। अब कह रहा है ए का व्यय क्या है 7/12 है, 7/12, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। और बी का जो व्यय है 8/15 है, 8/15, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 8/3 है, ठीक है। अब इसका धनात्मक, देखिए धनात्मक कह रहा है, अंतर दिया है 14,300, यानी कि इसका जो धनात्मक अंतर है, अंतर निकाल दीजिए, 7 त्रिके 21, 8 चौको 32, 32 में से 21 घटाएंगे 1 1 11, नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 11/12 का जो वैल्यू दिया हुआ है 14,300 दिया हुआ है। अब कैलकुलेट कर दीजिए, यहां से घटा दीजिए, 11 करने 11, 11 33, 130, 1300 हो गया, ठीक है, 1300 ही होगा ना। देखिए 11 करने 11, 11 33, हाँ 1300, 12 से गुणा कर दीजिए, 13 में 12 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 13 को 12 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 दूना 6, 2 और 13, यानी कि 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 156, कहाँ से आ गया, देखिए ध्यान से यहाँ लगाएंगे, खबर नहीं करना है बच्चा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 11/12 ठीक है, एकदम सही है। अब यहाँ पे 13 हो गया,
13 को 12 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूना के 6, ठीक है, यहाँ हो गया 2, 13 दूना के 26 और 13, ठीक है, 6 5 156, 156, 11 11 33, ठीक तो बा 156, यहाँ हो 156 और 2 को जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए क्योंकि 3 का पूछ रहा है, 1 का, तो 0 0 36 18, 36 18, 5 3 5 3 क्या होता है दोस्तों, 5 3 15, 15 1 16, 6 हो गया, 4 1 5, 4668 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, आसानी से लग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बार ग्राफ वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसको पढ़ना ही मेन होता है और कुछ नहीं होता है। 2018 में दोनों के द्वारा निर्मित की गई और 2020 में पुर्तगाल, देखिए 2018 में दोनों के द्वारा यानी कि 120 और 180, ठीक है। और 2020 में खाली पुर्तगाल यानी कि ये वाला डॉट वाला पुर्तगाल यानी कि 60, तो दोनों को जोड़ कर रेशियो पूछ रहा है। 180 प्लस 120 कितना हो गया, 0 8 2 10, 0 8 2 10, 2 1 3, 300 हो गया। और ये कितना है, 600 60 है। ये दोनों का रेशियो निकाल देना है। ये हो गया 15 और ये हो गया 3, 3 5 15, 5:1। आंसर कितना हो गया, 5:1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस सब सवाल को आपको बस पढ़ने में जितना समय लगेगा लेकिन आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। है अगला क्वेश्चन देखिए, x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18 16 24 और 32 से पूर्णतया विभाज्य है, तो x सबसे छोटा मान कितना होगा। देखिए सबसे बढ़िया क्या उपाय है कि आप इस सबका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। अब 5 जोड़ दीजिए, आंसर खत्म। देखिए 18 16 24 और 32 का एलसीएम निकाल दीजिए, आराम से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। आइए निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, निकाल देते हैं एलसीएम। दूसरे ले जाइए, 9 8 12 16, फिर दूसरे ले जाइए 9 4 4 से ले जाइए, 12 ले जाएंगे, यहाँ पे 4 से चाप दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है। अब 2 दिख रहा है तो एक बार 4 चाप दीजिए, 4 2 भी निपट जाएगा, 9 बचा, 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 गुणा कर दीजिए, ठीक है। 9 चौक 36, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 चौक 64, 64 64 को गुणा कर दीजिए 9 से, 64 को गुणा कर दीजिए 9 से, ठीक है। 64 को गुणा कर दीजिए 9 से, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 ना, एलसीएम निकाल लो यार, ना सोचेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा, है कि नहीं। इस सब में ज़्यादा दिमाग लगाना भी गड़बड़ है दोस्तों। कृपया एलसीएम आराम से निकालिए। 18 16 24 32 एलसीएम निकालिए, आराम से निकालिए। 2 9 8 12 16, फिर 2 से 9 4 6 8, फिर 2 से 9 2 3, यही गड़बड़ हुआ था, 4, फिर 4 से ले जाइए, फिर 3 3 यानी कि 2 गुणे 2, ठीक है, फिर 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 दूना के 18, 18 दूना के 36, 36 दूना के 72, 36 दूना के 72, 72 दूना के 2 दूना के 4, 7 14, 144 दूना के 4 दूना के 8, 8 8 4 4 दूना के 8, 8 8 8 288, 288 में 5 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 8 में से 5 गया 3 3 3 3 3 8 8 8 2 283 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यही तरीका है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, आगे यूज कर सकते हैं। 2 के पावर -4, -2 और 4 माइनस नहीं ये है, ठीक है, और -2 के पावर 6 है, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ऐसे पॉजिटिव में देखिए नेगेटिव है और इवन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है माइनस का, हटा दो माइनस। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 डिवाइड, इसका कोई मतलब नहीं है, 2 के पावर 6, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, यानी कि 2 के पावर 1/4 हो जाएगा। यानी कि a के पावर -2 को लिखते हैं, a के पावर a स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 1/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल। अब ये सवाल देखिए, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व थी, 3 गुनी 3:1, यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे आप। ठीक है, 3 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु क्या है? दोगुनी है। ठीक है, क्रमशः मोहन और रघु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनमें अनुपात बताइए। पहले निकाल लीजिए फिर अनुपात बता दीजिए, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अंतर क्या है? अंतर यहाँ पे अगर देखेंगे 3 में से 1 या 2, 1 नहीं, अंतर नहीं क्लियर है। यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, तो 2 का अंतर लाने के लिए यहाँ से 2 गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा और 2 बन गया। 2 का अंतर आ गया। अब देखिए 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1 बराबर हो जाएगा 16, 1 बराबर 16। अब ये जो 16 आया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 16 48 और क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 48 वर्ष क्या है? 8 वर्ष पहले, 8 जोड़ दीजिए, प्रेजेंट में आ जाएंगे क्योंकि वर्तमान का अनुपात पूछा है, वर्तमान का। ठीक है, प्रेजेंट का, तो 48 में 8 जब जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। आयु का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आयु का वीडियो बनाए हैं, 10 ही क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 48 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये दोनों का ही अनुपात पूछा हुआ है। देखिए वर्तमान का अनुपात, मोहन और रघु के वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, इसका अनुपात निकाल लीजिए, कटा दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर कटा दीजिए, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, फिर कटा दीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। क्या हो गया? 7:3 या 3:7 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आई वाला समझ में नहीं आ रहा होगा तो जाके 10वीं वीडियो देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये सवाल दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे इसका एक इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाता है? 1/p हो जाता है। ये रूल है, आपको पता होनी चाहिए। टेन टेन गायब हो गया, 2 सेक थीटा। ठीक, यही पूछ रहा है। देखिए 4 पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 आ गया ना, 2 से गुणा कर दीजिएगा। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कटा है तो p प्लस 1/p, ये लेग कोना में जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, 4 उसको बनाना है ना, तो 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2p स्क्वायर प्लस 1/p कहाँ पे है? माइनस 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 प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 63 वस्तु का क्रय मूल्य 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 63 वस्तु का क्रय मूल्य 54 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा आपका, सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी, यानी कि इधर कर दीजिए 54 और इधर कर दीजिए 63। 9 का पाड़ा पढ़ दीजिए, 9 6 के 54, 9 7 63। ठीक है, अब देखिए 6 का समान सीपी और एसपी 6/7 आ गया, 6/7, यानी 6 का सामान 7 में बेच रहा है, सीपी हो गया। 6 का सामान 7 में, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, 6/100। तो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए, 50/3, 16×3 = 48। फायदा हो रहा है ना, हानि तो होगा नहीं। 16×3 = 48, 15, 16×3 = 48, 48×2 = 50। ऑप्शन नंबर डी, लाभ। हानि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों? 6 का सामान 7 में। ये रहा दोस्तों आपका वीडियो। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।